आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हमने नाकोड़ा जी प्रवास के बाद में 19 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया था और उसे ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा था, लेकिन चंद उपद्रवी और तुच्छ स्वार्थी मानसिकता वाले लोगों ने समाज में भ्रांतियां पैदा करके और अपनी मनमानी थोपने और बिना पूरा वीडियो सुने कुछ गुंडा तत्वों को साथ लेकर मुझे तरह तरह से धमकाने का प्रयास किया। उन भाइयों को मेरा इतिहास शायद पता नहीं। मैं कभी मौत से न डरा हूं और न डरूंगा। फिर भी मैंने यह सोच करके अपना वीडियो इसलिए हटा दिया कि मैं इस समय लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जिस मिशन में लगा हूं, मेरी कार्यक्षमता और ऊर्जा बंट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे मूल मिशन की गति पर उसका विपरीत असर पड़ेगा। एक बार समाज के ध्यानाकर्षण के लिए 2 दिन वीडियो YouTube पर रह गया, इतना पर्याप्त है। अब समाज चिंतन करे। लेकिन कुछ लोग वीडियो की मूल भावना को समझे बिना अब भी मुझे तरह तरह से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैंने उस वीडियो में बहुत ही विनम्रता के साथ कहा है, जो यहाँ शब्द से दोहरा रहा हूँ, कि मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की धर्म या तीर्थ की आलोचना करना नहीं है। मैं देवगुरु धर्म के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और समय समय पर इसके लिए प्राणपण से जो कुछ कर सकता था किया भी है। यदि किसी को ठेस लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ केवल समाज के लिए चिंतन हेतु मैंने अपनी बात रखी है। सोचिएगा जरा। इतने स्पष्ट निवेदन के बावजूद गुंडागर्दी और धमकियां देकर वे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उन्हें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वे आग से ना खेलें। मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में न किसी का बुरा किया है, न किसी का बुरा चाहा है, न किसी का बुरा सोचा है। मैं कभी किसी भी धर्म की आलोचना निंदा नहीं करता, लेकिन धर्म की आड़ में व्यभिचार, धर्म की आड़ में दुराचार या धर्म की आड़ में ठगी का धंधा होता है, अथवा कोई धर्म को गलत रूप में प्रस्तुत कर अपने निहित स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित करता है, धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को जागरूक जो है भटकाता है, धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को भटकाता है, धर्म का नाम लेकर के हिंसा को बढ़ाता है, तो समाज को जागरूक करने का या इस विषय पर चिंतन करने के लिए आग्रह करने का प्रयास करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। 1987 में 1987 में भी इसी तरह के लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और पेशेवर डकैतों को मुझे मारने के लिए 12 लाख रुपए दिए। पहले मुझे खरीदने की कोशिश की, मैं नहीं बिका तो गुंडों को हायर किया, प्रोफेशनल डकैट्स को हायर किया और उनको 12 लाख रुपए उस ज़माने में, उस समय में दिया, 34 साल पहले। क्या हुआ? उनके दुष्कर्मों से वे खुद सड़ गए और मर गए। कोई सड़कर पागल होकर कुएं में गिर करके मरा, तो कोई गुंडों की ही गैंगवार में मरा। और साधुत्व के नाम पर कालिख व्यक्ति शरीर का एक एक अंग फेल हो जाने, ट्रांसप्लांट कराते रहने के बावजूद अंतिम समय डायलिसिस पर मरा। एक संघ का दुराचारी अध्यक्ष रेल से कटकर टुकड़े टुकड़े होकर के मरा। यह सब कहकर मैं किसी को डराना नहीं चाहता। फिर कह रहा हूँ, ये सब कह करके किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं बस वस्तुस्थिति बताना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आग से न खेलें। मेरी मौत तो जब आनी होगी तब आएगी। मेरे मन वचन काया से मैंने न किसी का बुरा किया है, न करूँगा, लेकिन धर्म की विराधना न हो इसकी चिंता ज़रूर रहती है। मुझे मरने की कोई चिंता नहीं।
अब मैं अपने वीडियो में उठाए गए सवालों की बात कर लेता हूँ। इनमें क्या गलत है वो मुझे बताइए। मेरा पहला सवाल था, भगवान पार्श्वनाथ का महात्म्य ज़्यादा है या भैरव जी का? जाहिर है, सिद्ध बुद्ध मुक्त जिन्होंने राग द्वेष मोह माया काम क्रोध सबको छोड़ा, ऐसे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का ही होना चाहिए महात्म्य तो। लेकिन वहां हो क्या रहा है? दूसरा सवाल था, लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं या भैरव जी के? आरती की बोली, चढ़ावा आदि क्या मैसेज देते हैं? तीसरा सवाल मेरा था, व्यापार में भैरव जी की हिस्सेदारी क्या मैसेज देती है? आप जैन तीर्थ में आए हो, राग द्वेष छोड़ने के लिए आए हो, मोहमाया छोड़ने के लिए आए हो। तीर्थ में किस लिए जाते हैं लोग? लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, किस लिए करते हैं? मोहमाया बढ़ाने के लिए, धन पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले इसके लिए। आज हर किसी के शरीर में भैरव जी आ रहे हैं। चौथा सवाल मेरा था, आज हर किसी के शरीर में भैरव जी आ रहे हैं, कल पद्मावती जी भी आ जाएंगे। मिथ्यात्व का क्या ठिकाना? वो तो बढ़ता है ना, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व बढ़ता है। यह वास्तव में देव का परकाया प्रवेश है या हिस्टीरिया मनोरोग है, या लोगों को बेवकूफ बना करके ठगने का धंधा? ये फैसला करिए आप। देखिए, गहराई में जाइए, क्योंकि यह सब तांडव उन भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जा रहा है। मेरे लिए आपत्तिजनक इसलिए है कि ये सारा का सारा चीज़ें जो है उन भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जा रहा है जिन्होंने यह सब त्याग दिया और इसे त्याज्य माना है। पांचवा मेरा सवाल था, क्या यह तीर्थ भी भविष्य में तिरुपति बालाजी की तरह इतर समुदाय के कब्जे में जाएगा? क्योंकि इतर समुदाय में ऐसा होता है, भाव आना करना ये सब इतर समुदाय में होता है, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जैन तीर्थ है या हम इसे दूसरा तीर्थ भैरव जी का तीर्थ बनाना चाहते हैं, ये स्पष्ट हो जाए। यदि आपको भैरव जी का तीर्थ बनाना है तो ठीक है, फिर उसी तरह से चलिए। लेकिन यदि आप एक भगवान पार्श्वनाथ का तीर्थ बनाए रखना चाहते हैं तो इस पर चिंतन करिए। और जैन धर्म के आचार विचार और देवगुरु धर्म के महात्म्य के अनुसार यहाँ क्या होता है, यदि नहीं होता है तो वो होना चाहिए। ये मेरा सवाल था। अब ये सवाल समाज के चिंतन के लिए रखना क्या गलत है? इसमें क्या गलत है बताइए। राजस्थान में नाकोड़ा भैरव जी की भजन संध्या के नाम पर आज जैन समाज स्वार्थांध होकर अधिक धन वैभव पाने की लालसा में भयंकर मिथ्यात्व और महापाप का भागीदार बनता जा रहा है। और ये सब जैन धर्म के नाम पर हो रहा है। यह मिथ्यात्व आज महामारी की तरह फैलता जा रहा है। लेकिन दुख है कि न तो कोई इस विषय पर विवेकपूर्ण ढंग से सोचने को तैयार है और न ही कोई जैनाचार्य साधु साध्वी इस विषय पर समाज का मार्गदर्शन कर उसे इस मिथ्यात्व व महापाप से बचाने के लिए आगे आए हैं। तीर्थ यात्रा किसके लिए की जाती है? समाज के अंदर बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े साधु साथियाँ हैं, वे आगे आए हैं। यदि मैं गलत हूँ, मेरे सवाल गलत हैं तो मुझे बताएं। मैं यदि भटक गया हूँ रास्ते से तो मैं अपने आप में सुधार की कोशिश करूँगा। लेकिन यदि तीर्थ के अंदर ये सब जो हो रहा है और आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो उसमें सुधार की कोशिश करें। यही हो सकता है। किसी को सुधारने का ठेका तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन अपनी बात कह करके समझने का मौका तो दिया जा सकता है। तीर्थ यात्रा किसके लिए की जाती है? मोह माया त्याग कर जीवन को निर्मल बनाने के लिए या मोह माया बढ़ाकर जीवन को कलुषित बनाने के लिए? लेकिन लोग मूल नायक को छोड़ करके उनकी उपेक्षा और अवहेलना करके अपरोक्ष रूप से उनकी सेवा में लगे, देवियों की भक्ति में लगे। इस पर भी विडंबना यह है कि हर किसी के शरीर में नाकोड़ा जी भैरव जी आ रहे हैं और लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं।
यह तथाकथित सभ्य शिक्षित समाज की मूर्खता का चरम है या नहीं? फिर ऐसे तीर्थंकर भगवान की मूर्ति के सामने जिन्होंने इन सब के त्याग और मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, आपको उतारना ही है और भाव आने ही हैं, तो तीर्थ के बाहर भैरू जी का देवरा बना लीजिए ना। कोई आपत्ति नहीं करेगा। अब रहा सवाल धन वैभव या कष्टों के निवारण का, जिसके चक्कर में लोग इस मिथ्यात्व का या महापाप का सेवन कर रहे हैं। तो जरा देखिए, गुजरात और गुजरातियों को देखिए। गुजरात में सर्वाधिक जैन तीर्थ हैं, धर्म का सर्वाधिक बोलबाला है, सर्वाधिक धन वैभव है। वहाँ कोई नाकोड़ा जी भैरू जी की भक्ति संध्या नहीं करता, वहाँ किसी के शरीर में भैरू जी नहीं आते, वहाँ लोग मूल नायक की ही उपासना करते हैं, सेवा भक्ति करते हैं, उनका जीवन खोखला नहीं होता। आचार विचार में धर्म का यत्किंचन भी थोड़ा बहुत पालन तो होता है। अब वहाँ भी जैसे जैसे विकार आने लगा है, लोगों की सुख शांति में विघ्न आने लगे हैं, लेकिन फिर भी वे इस मिथ्यात्व और महापाप से अभी बचे हुए हैं। लोग कई जगह इसके उदाहरण देने लगे हैं कि अमुक जगह ऐसा हो रहा है, अमुक जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन जो जहाँ गलत है वो गलत है। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कहीं गलत हो रहा है तो उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई गलत कर रहा है तो अपने को भी गलत करने का लाइसेंस तो नहीं मिल जाता। फिर आपको लगता है कि अमुक जगह गलत हो रहा है तो आप भी विनम्रता से समाज के सामने बात रखिए ना। आपको किसने रोका है? मैं उन गलत चीज़ों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए फिर कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की धर्म या तीर्थ की आलोचना करना नहीं है। मैं देवगुरु धर्म के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और समय समय पर इसके लिए प्राणपण से बहुत कुछ किया भी है और आगे भी कर सकता हूँ। यदि किसी को ठेस लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ केवल समाज के लिए चिंतन हेतु मैंने अपनी बात रखी है, सोचिएगा ज़रा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी टिप्पणियों से, अपने कमेंट से, अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए। धन्यवाद।